अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। सर इनको माफी मांगना चाहिए, इनका पार्टी को समय नहीं दिया, जैसे गृह मंत्री ने बताया समय हमारे पार्टी से लिया है और अभी हर चीज में प्लीज जाइए, प्लीज जाइए अपने सीट पे। जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे उस समय द्रौपदी की वस्त्रण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं लेना। जहां राजा अंधा बैठे रहते वहां द्रौपदी की वस्त्रण चाहे वो हस्तिनापुर में हो चाहे वो मणिपुर में हो होते ही रहते। मणिपुर माननीय जज जी में कोई फर्क नहीं रहता। आपने एक अपील की थी। अमित शाह जी आप थोड़ा बैठे, प्रधानमंत्री जी गुस्सा नहीं आता आपको? क्यों आता? सर देखिए, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने है कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के लिए कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन हम बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारे देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले। ये सिर्फ हमारा मांग थी और कुछ नहीं। हमारा मांग कोई बीजेपी नेता से नहीं, हमारी मांग थी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री से, जो लाजमी है क्योंकि हम भी ये सदन की मेंबर है। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्यों इतना आड़े हुए थे कि सदन में ना आने की शपथ ले चुकी थी। तो इसी के चलते मजबूरन हमें भी ये संसदीय जो औजार इस्तेमाल करने की गुंजाइश है, ये संसदीय औजार को इस्तेमाल करते हुए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने पड़ी। ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी सबसे बड़ा वजह है ब्रिटिश के तरफदारी करने वाले आपके पूर्वजों ने ये देश के लिए यही हमें दान किया था। तो आप लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद हमें नहीं थी कि जब क्रांति सब अगस्त क्रांति के दिन आप अगस्त क्रांति के दिन नारा लगाते हुए वो बात हटा दिए और नया नया नारा लगाते हुए लोगों को आपने गुमराह करने का कोशिश किया। सर क्विट इंडिया होना चाहिए, क्विट इंडिया होना चाहिए। सांप्रदायिकरण से क्विट इंडिया, ध्रुवीकरण से क्विट इंडिया, भगवाकरण से क्विट इंडिया। क्विट इंडिया में करना ही पड़ेगा। आजादी के साम न हम होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे। बची रहे एक बूंद लहू की रंगों में भारत माता की आंचल को बर्बाद नहीं होने देंगे। यही हमारा मकसद है। जब मणिपुर गए तो मणिपुर की दशा देखा हमने, और दशा देखने के बाद हमें जरूर यह महसूस हुई कि कम से कम देश की सबसे बड़ा मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री जी को एक बार मणिपुर के आम वासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए, कुछ संदेश देना चाहिए थे। शांति की कोई पैगाम लेकर प्रधानमंत्री जी को खुद कोई कार्रवाई करना चाहिए थे। कम से कम आपकी तरफ से एक बार मणिपुर के लोगों को अपना मन की बात रखना चाहिए थे। सर ये मांग कोई गलत मांग नहीं है, मणिपुर के आम लोगों की मांग था।
हमें भी लगा कि मणिपुर के हालात ऐसा ही है, जहां लोगों की मन में कोई चैन शांति कुछ नहीं थी। सारे मणिपुर, यही तो बात है, आप समझ नहीं सकते। अनारस के साथ बेनारस की तुलना मत किया करो, चाना के साथ बेदाना की तुलना मत किया करो, बुलक के साथ हिलक की तुलना मत किया करो। इसलिए नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस दिन मणिपुर के मुद्दे पे बोलना चाहिए था, कहां से छत्तीसगढ़ लाए, कहां से राजस्थान लाए, कीजिए ना। लेकिन मणिपुर की दंगा ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मणिपुर की दंगा एक जाति दंगा के रूप में, एक सिविल वॉर की तरह सारे देश दुनिया में चर्चा के मुद्दे बन गए। आप जब यूरोप में गए थे, फ्रांस में, जहां आपको पुरस्कार मिला था, खुशी हुई हम लोग, आपको नवाजा गया बहुत बड़ा पुरस्कार में। उस समय भी यूरोपियन पार्लियामेंट में यह मणिपुर की मुद्दा चर्चा में थे, अमेरिका में भी यह मुद्दा चर्चा में थे। तो हमारी तरफ से यह बार बार समझाने की कोशिश किए गए थे कि मणिपुर इशू कैनॉट बी कन्फाइंड टू एनी स्टेट और एनी नेशन। इट हैज ऑलरेडी assumed a global dimension. That is why Prime Minister intervention is indispensable, is called for. That was our argument. मणिपुर में क्या देखा? मणिपुर में हमें देखा कि हमारे घर की मां बहनों को वस्त्रहीन हालत में विवश करके उन पे ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है। तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहा है कि जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की वस्त्रण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं, किसी को नाम नहीं लिया, किसी को नाम नहीं लिया। तो इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते, जहां राजा अंधा बैठे रहते, वहां द्रौपदी की वस्त्रहरण, चाहे वो हस्तिनापुर में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। मणिपुर माननीय हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं रहता। आपने एक अपील की, पार्टी ने उनको समय नहीं दिया। मेरे बोलने का सब बात दिया जाएगा। आपने समय दिया, उसमें कुछ स्कोर करना चाहते हैं, कुछ मान्यता, मगर माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की एक गरिमा है। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए, या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पाएंगे। अमित शाह जी, आप थोड़ा बैठे, प्रधानमंत्री जी के गुस्सा नहीं आता, आपको क्यों आते हैं इतना? किसी को गुस्सा नहीं आते, तो चर्चा की मुद्दा है। आप मुद्दों पे बोलिए सर। मुद्दा पे तो बोलते हैं सर। बहुत दिन पहले सुना, इस देश से हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे, किसी ने उनको पकड़ने नहीं सके। हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत, उन्हें छू नहीं सके। वो कैरिबियन समुद्र की बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए। लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहां हिंदुस्तान में जिंदा है, और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। गलती क्या की सर? इनको माफी मांगना चाहिए। इनका पार्टी इनको समय नहीं दिया, जैसे गृह मंत्री ने बताया, समय हमारे पार्टी से लिया है। और अभी इनका अभी से लेकर क्या बात कर रहे हैं सर? ये चाँद से लेकर सर, ये अनाप शनाप बात नहीं चलेगा सर। चीता तक ये नीरव मोदी को लोन तो इन लोगों ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। सदन है, आप मुद्दों पे बोलिए। मैं तो ये मेटाफोरिकली बोला, अभी सदन के अंदर मेटाफोरिकली नेता है। लोन कौन दिया? लोन कौन दिया? कोई गलत, अरे अजीर बाबू, लोन कौन दिया बताइए? आपके एआईसी के ऑफिसर फोन करके लोन दिलवाए नीरव मोदी को। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप सत्ता में रहते तो नीरव मोदी इधर ही रहता था। उनको लोन वसूली करने के लिए हमने कोशिश की, हमारे सरकार इसीलिए भागे हैं। ये पूरा परिस्थिति चीता हो हर चीज में। प्लीज
प्लीज जाइए, प्लीज जाइए अपने अपनी सीट पे। Time will go. Our time will go. प्लीज मैं एक शब्द नहीं कहते। अच्छा, आप बस लोग संयम रखें। गलतफहमी हो रहे हैं। ये हम ये कहना चाहते हैं कि चाँद से लेकर पूना फॉरेस्ट की चीता तक हर चीज में हमारे प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलते हैं। संयम रखिए लेकिन आप। मणिपुर के बारे में उन्हें चुप्पी साधी रहे, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। यही मैं जाहिर करना चाहते हैं। संयम पे बोले आप। सर अभी तक देखिए ना, मणिपुर की जो 2 MP है, मणिपुर के 2 MP डॉक्टर रंजन सिंह राजकुमार, मणिपुर का और एक MP डॉक्टर लोरो फुजो, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि हमें सदन के अंदर कुछ सुने उनसे, वो भी नहीं मौका मिलती लोग। हम अमित शाह जी को पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी कल जो आपने बयान दिया ना, ये बड़ा घातक बयान दिया आपने कहा था कल, याद कीजिए, कि हम बफर जोन में सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया है। याद कीजिए, आपने खुद स्वीकार करते हैं कि बफर जोन बन गए हैं। बफर जोन कहाँ बनते? लाइन ऑफ कंट्रोल में बफर जोन बनते। इसका मतलब आप क्या स्वीकार करते हैं कि कुकीलैंड और मेरीलैंड अलग हो गए? प्लीज कंक्लूड। नहीं सर, ये प्लीज कंक्लूड। सर कैसे? ओके सर इसीलिए ये बफर जोन की बात कभी आपको नहीं करना चाहिए था। आपने खुद राज्यसभा में ये बताया कि 1528 फेक काउंटर हमारी जमाने में हुई थी। ये आपने यही नहीं बताया कि कितने साल तक वो हुई थी। 33 साल तक, 33 साल में हुई थी। सर हमारे गीता में बात कहे जाते, गीता में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम, इनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय अध्यक्ष जी।